नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपका भी अफ़ीम का खेत खाली हो चुका है तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले खेत को अच्छी तरीके से सूखने देना है। उसके बाद आपको उसका मिट्टी का सैंपल लेना है और मिट्टी की जाँच करवाना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको मिट्टी का सैंपल लेने का सही तरीका क्या है, कैसे लेना चाहिए और उसके लिए आपको किन-किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और इसके अलावा उसको हमें कहाँ पर उसकी जाँच करवानी पड़ती है और उसकी जाँच कैसे किसके माध्यम से हमें वो जाँच करवानी है। इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे किसान साथियों, आप सभी को पता है कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि अगर आपको मिट्टी का सैंपल लेना है और मिट्टी का सैंपल लेने का आपको फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है कि उसमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है, कम है या ज़्यादा है, या फिर उसका ईसी है वो कितना है, या उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, या एनपीके की मात्रा, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा उसमें कम है या ज़्यादा है। तो उसी के अनुसार आप उसका अगले सीज़न में, उससे पहले अगर आप कमी है तो उसको आप बेसल डोज़ में उसमें सुधार कर सकते हैं। उसी के अनुसार उसको आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको उसमें कम खर्च में और अच्छी फसल की उसमें फसल बन सकती है। तो इसीलिए किसान साथियों, वो मिट्टी का आपको जाँच करवाना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा मिट्टी की जाँच कराने से पहले आपको उसको मिट्टी का जो सैंपल लेने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। तभी जाके आपकी जो रिपोर्ट एकदम सही आएगी और उसमें से आपको सही से पता चल सकता है। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको मिट्टी का सैंपल लेने के लिए किन-किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आपको एक किसान साथियों, एक कोई भी कुदाली चाहिए, जिससे कि आपको मिट्टी को खोदना पड़ता है। वो एक कुदाली, एक कोई भी एक बर्तन चाहिए आपको, या तो कोई एक तगारी ले लीजिए या कोई छोटी सी बाल्टी ले लीजिए, और एक आपको चाहिए उसमें पॉलीथीन अच्छी सी, और एक चाहिए आपको मार्कर। और किसान साथियों, ये कुछ उसमें उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। और एक मिट्टी निकालने के लिए जो एक अवल आता है वो आपको चाहिए, अगर मिल जाता है, नहीं तो आप किसी भी यंत्र से निकाल सकते हैं। इन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। और अब उसके बाद आपको किसान साथियों, मिट्टी का जो सैंपल लेना का जो सही तरीका है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मिट्टी का सैंपल आपको कैसे लेना है। सर्वप्रथम तो किसान साथियों, मिट्टी का सैंपल लेने के लिए आप, जो आपका खेत है, खेत की जो मेड़ है, मेड़ की जो कम से कम चारों तरफ की जो मेड़ है, वहाँ से आपको 8 से 10 फीट अंदर से आपको मिट्टी का सैंपल लेना है। 8 से 10 फीट अंदर से क्यों लेना है कि किसान साथियों, होता क्या है कि मिट्टी जो मेड़ होती है, मेड़ के पास-पास में न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके कारण अगर आप पास से लेते हैं तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट में सही तरीके से उसका पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए 8 से 10 फीट अंदर से लेना है खेत के, और वहाँ पे आपको 7 से 8 जगह से आप सैंपल ले सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 100 ग्राम मिट्टी वहाँ से इकट्ठी करनी है। और मिट्टी का सैंपल आप जब खेत के 8 से 10 फीट अंदर से अगर आप सैंपल लेंगे, तो उसमें आपको 1 से 1.5 फीट गहराई से आपको सैंपल लेना है, और एक वी शेप के आकार में आपको गड्ढा खोदना है, और वहीं से आपको मिट्टी नीचे से लेते हुए आना है। और 1 से 1.5 फीट ऐसा है कि किसान साथियों, जिस फसल की आप जो उसमें फसल लगाओगे, उसकी जो जड़ें हैं कितनी गहराई तक जाती है, उसी के अनुसार आपको उतनी गहराई से आपको मिट्टी का सैंपल लेना है। क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारी जो मुख्य फसल की जड़ें हैं, तो लगभग 1 डेढ़ फीट के आसपास चली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो दूसरी फसलें होती हैं उसमें गहराई तक जाती है, तो फिर उसमें आपको उतनी गहराई से आपको वहाँ का सैंपल लेना है, क्योंकि वहाँ तक हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी गहराई तक कौन से पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। तो और उस मिट्टी को एक बर्तन में इकट्ठा करते जाना है, और उन सभी को सभी को अलग-अलग बर्तन में इकट्ठा करके एक जगह उसको मिक्स करना है फिर। और उसमें आपको एक सभी को अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से आप चौकोर पार्ट में आपको उसको काट लेना है, और उसमें से एक आधी मिट्टी जो रहेगी उसको आपको बाहर निकाल देना है, और जो आधी रहेगी उसमें से वापस आपको उसको मिक्स करके उसका वापस एक बार चौकोर पार्ट काट देना है। और उसके बाद जो आपको उसमें से 100-200 ग्राम या 500 ग्राम जो मिट्टी बचती है, उसको वहाँ से लेना है। और किसान साथियों, मिट्टी अच्छी सूखी हुई होनी चाहिए, और उसको एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप उसको गर्मी में ना सुखाएं। अगर सुखा रहे हैं तो अगर आप गीली हैं तो उसको आप कहीं छाँव में सुखाएं, क्योंकि गर्मी में अगर आप ज़्यादा धूप में अगर आप सुखाते हैं तो उसमें मिट्टी का जो सही जाँच नहीं हो पाती है। तो फिर उसको अच्छे से उसको सुखाने के बाद फिर आपको उसमें जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर उसको आपको पैक करना है। किसान साथियों, पॉलीथीन में आपको पैक करना है, और पैक करने के बाद आपको उसके ऊपर क्या-क्या लिखना है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उसमें आपको लिखना है, किसान का नाम लिखना है, और उसके बाद मिट्टी का जो सैंपल लेने की तारीख लिखनी है, और उसके बाद में आपको मिट्टी का कितनी गहराई से उसका सैंपल लिया है वो लिखना है। और इसके अलावा फसल अगर लगाई है तो और उसका भी आप लिख सकते हैं। एक आपके उसमें गाँव का नाम भी आपको लिखना है।
जिससे कि आपके मिट्टी के जो सैंपल है आप आसानी से उसमें आप चेक हो सकता है और उसमें आपको ज़्यादा ढूँढने की समस्या नहीं आएगी। तो ये आपको करना है और आप लास्ट में आपको क्या करना है कि इसको देना कहाँ है, मिट्टी की जाँच कहाँ होती है? तो किसान साथियों, मिट्टी की जाँच आप कहीं पे भी आपके जो केवीके होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप करवा सकते हैं या आप किसी भी निजी लैब में करवा सकते हैं या और इसके अलावा जो आपके आस-पास गाँव में कोई जो ग्राम सेवक जो होता है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपको आसानी से बता देंगे कि आपकी मिट्टी का सैंपल वो भी खुद भी ले जाते हैं, लेकिन और भी अच्छे से अगर आपको मिट्टी की जाँच करवानी है, तो वो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी बता देंगे, आपको कहाँ पर होगी, कैसे होगी, कितने दिन लगेंगे। लगभग 7 से 8 दिनों में ये हो जाती है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आपको मिट्टी की जाँच करवाना है और उसके बाद मिट्टी की जो रिपोर्ट आ जाती है 5 से 7-8 दिन में, तो उसी के अंदर जो चीज़ें की कमी आती है या अधिकता आती है, उसी के अनुसार आप उसमें आपको खेत में आपको फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करना है। ये जो अगर मान लो जैसे कि मिट्टी का पीएच अगर ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें आपको वापस जो जिप्सम का प्रयोग करना है या जो पीएच कम आ जाता है, चूना का प्रयोग करना है। इस तरीके से अलग-अलग जो सभी फर्टिलाइज़र्स का रहता है, जिसको कम ज़्यादा करने के लिए, तो उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी किसान साथियों, अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।